ओम शांति। ठंडी शुरू हो गई है। अब सितंबर अक्टूबर। चलो बताओ क्या क्या किया। आधा कर दिया आज। अच्छा चलो ये बताओ कि ब्राह्मणों का जो शेड्यूल है, ब्राह्मणों की जो दिनचर्या है, ब्राह्मणों के जो नियम मर्यादा है, उसमें ब्राह्मणों का शेड्यूल कितने घंटे का होना चाहिए? हाँ तो कितने घंटे का होगा? 16 घंटे। ये 16 घंटे का शेड्यूल बनाना है, राइट। हम सिर्फ आधे पे हैं, तो वो देखने हैं बाकी 4 घंटे कहाँ हैं। वो जो बाकी 8 घंटे वो आपके उन सब चीज़ों के लिए जो आपने किए। ओके, तो उसका ध्यान रखना। आरुष ने अमृत वेला किया? कितना घंटे किया? कितने बजे उठे थे? 3:30। ओके। नुमा शाम किया? गुड। अमृत वेला 1 घंटा, थोड़ा मुझे याद नहीं ठीक से, 1 घंटे के आसपास है। नुमा शाम ऑफिशियल टाइम क्या है? ऑफिशियल टाइम क्या है नुमा शाम का? 5 से 8। मम्मा ने बताया था। मम्मा तो क्रांतिकारी है, तुम अपना बताओ। 6:30 से 7:30 ऑफिशियल टाइमिंग है। बाकी नुमा शाम जो चलता है वो लगभग 5 से लेकर 9 बजे तक का नुमा शाम होता है। जो 6:30 से 7:30 की श्रीमत फॉलो नहीं कर पाते तो उनके लिए बाबा ने साकार महावाक्य बोले कि इस टाइम में किसी भी समय एडजस्ट किया जा सकता है। अमृत वेला को छोड़ के हर चीज़ के लिए एडजस्टमेंट है लाचारी हालत में। और लाचारी हालत की डेफिनेशन है जब आपके बिल्कुल प्राण छूटने वाले हों। जैसे मुरली का टाइमिंग है सेंटर पर 7 से 8। अगर मुरली के 7 से 8 बजे अगर आप जाते हैं और आपको पता है कि भाई प्राण छूट सकते हैं तो आप मुरली छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। कितना योग किया? क्यों कम कैसे हुआ? बस 4.5 घंटे। बन गए मधुबन निवासी। हाँ क्या किया बोलो, गलती करके हंसना नहीं चाहिए। क्या किया? अपने ऊपर खुद थोड़ा ही हंसना चाहिए। बताओ बताओ क्या हुआ, सारा दिन क्या किया बोलो ना। हाँ सेम रूटीन था, तो 20 घंटे बर्बाद हो गए, आपको पता नहीं चला कहाँ गए। हाँ क्या किया? कितने घंटे की सेवा थी? कितने घंटे की सेवा थी शॉर्ट में बताओ। ठीक है तो एक्सटेंड हुआ टाइम, ऐसे कहेंगे? ठीक है बताया करो फिर, है ना। कोशिश करो इससे नीचे नहीं जाना, फिर कुछ भी हो। शाम का खाना खाया था तो फिर बिजी कहाँ थे? फिर सेवा कहाँ थी? शिव भगवान वहाँ से खाने और सोने का टाइम मिल रहा है तो मत कहो तुम बिजी थे। फिक्र नहीं थी? नहीं थी, खाना क्यों खाया फिर? शिव भगवान उवाच है, मेरे भगवान उवाच नहीं, मैं नहीं हूँ, भगवान उवाच है। ठीक है, जब 2 टाइम खा रखा था तो एकदम। अगर मधुबन निवासी बनना है तो बाकी करते रहो। ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, वैष्णव। ठीक है, कल से ध्यान देना, कोई बात नहीं। भाई जी ने कितना किया? गुड। भैया? हाँ गुड। 5। दीदी? 4। ठीक है, रीजंस मेक्स यू वीक, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। ठीक है, 20 घंटे 20 घंटे 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, 16 घंटे बर्बाद हो गए पूरे दिन के। पता नहीं चल रहा आपको और आप कह रहे कि हम बिजी थे। नहीं दीदी ऐसे नहीं कही है। अगर योग ने... अच्छा ठीक है, आप दिन के लिए कितनी मुश्किल से आपको आने को मिलता है। अपने इन 5 दिनों को शिव भगवान आज कि मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। हम उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर करते रहिए। कौन है? बुला लीजिए, आना चाहते हैं तो। हाँ जी माता जी। 7
ठीक है। काकी काकी क्या किया? हाँ किया, अमृत वेला किया। हाँ, जवानों को समझाना है, ठीक है, कि बुढ़े कितने काम के। शिव भगवान वाचे बाबा के ईश्वरीय महावाक्य है कि जवान तो सिर्फ नाम के हैं। और अभी अभी मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए बाबा ने महावाक्य बोला। माता जी ने कितना किया? गुड। दीदी? हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन में से कुएं में से पानी नहीं निकलता, कुआं खोदने के लिए टाइम लगता है। पेशेंस 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 एंड पेशेंस। आपको परसों एग्जाम्पल दिया था, अगर एक दिन में ही रिजल्ट आ जाता तो ब्रह्मा बाबा यहाँ 380 नहीं 30,000 लोग लेके आता। पेशेंस, ब्रह्मा का पेशेंस देखो, ब्रह्मा की तपस्या देखो, सब कुछ जीरो करके अगर प्रोडक्ट नो डाउट वो थोड़े बहुत रिजल्ट तो दिख ही रहे थे कि भाई बढ़ रही है, पर जिस लेवल की पिकेटिंग हुई, जिस लेवल का अपोजिशन हुआ, जिस लेवल की परिस्थितियाँ आई, पेशेंस, ठीक है। मेरे से नहीं हो रहा है, अगर मुझे अनुभूति नहीं हो रही है वो गलत नहीं है, मैं अनुभूति होने करने के लिए कर ही कुछ नहीं रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। तो वेरी गुड, ओके गुड जी, ठीक है। कोशिश करो 5 से ऊपर रखो, है ना। 5 से ऊपर रखेंगे, जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक कर्मेंद्रियाँ स्थिर नहीं होंगी तब तक कुछ फायदा नहीं है। और अपने को हाई प्रायोरिटी पे रखो। माया सेवा देगी, भोजन देगी, अकोमोडेशन देगी, खुशी देगी, उमंग देगी, उत्साह देगी। माया योगी नहीं करने देगी। बस मधुबन में जगदीश भाई जी के शब्दों में बोलता हूँ, आधी छुट्टी सारी, मियाँ मक्खी मारी और घर। लगता है हमने बहुत कुछ किया और ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं किया। अगर योग नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर ये मत कहो कि उनकी तरफ से पेपर आ रहे, इनकी तरफ से पेपर आ रहे, ये परिस्थिति आ रही, वो परिस्थिति आ रही। जब भगवान ने आपको मौका दिया करने का तब आपने किया नहीं, अब क्यों रो रहे हो? जिंदगी ने मौका दिया था ना पढ़ने का, भाई 10वीं पहली से लेके और 12वीं तक अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो, फिर मजे ही मजे। जब मधुबन आते हैं कब तक रिफ्रेश होते रहोगे? मधुबन बाबा का 1 साल का बच्चा 5 साल के बराबर है, यानी कि 5 साल के बाद हमें बड़े हो जाना चाहिए और रिफ्रेश ऐसे करना है जैसे ब्रह्मा ने तपस्या की है। हम अभी तक मधुबन में रिफ्रेश ही होने आ रहे। आना है, रिफ्रेश भी होना है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कब तक ब्रह्मा बाबा लेटा रहेगा? 58 साल होने वाले हैं, कब तक ब्रह्मा? नीचे आ जाओ भैया, आप उधर शिफ्ट हो जाओ, दीदी इधर आ जाओ, ठीक है। तो 58 ईयर्स, कब तक ब्रह्मा को ऐसे लेटा ही रखोगे? कब तक रीजन देते रहोगे? मुझे क्यों चुना गया था? बस इतना सोचो। पारलौकिक परमपिता शिव परमात्मा, शिव भगवान ने किसको चुना है? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। पूरा टाइटल क्या था? स्वदर्शन चक्रधारी। एक टाइटल पर योग हो सकता है पूरा, और आप इसे 1 हफ्ते भी खत्म नहीं कर सकते अगर अनुभूति में जाओ तो। फिर वो नॉर्मल है ना, एक शेड्यूल बना हुआ है, और हम डोंट केयर करते हैं चीज़ों को। अपने को रीज़न देते रहेंगे तो अपने को ही वो करेंगे। है मौका है, बहुत अच्छा मौका है, लेकिन भुनाएगा कौन, वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। कल से ध्यान देना। और शेड्यूल होगा ना तो शेड्यूल वर्क करेगा, शेड्यूल होगा ना तो शेड्यूल वर्क करेगा। तो इसलिए शेड्यूल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो। ब्राह्मण जीवन को सीधे खड़े रखना है तो शेड्यूल पर ध्यान दो, और पुरुषार्थ को खड़े रखना है तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। भावनाएं मर गई तो मर चुके हो, या धीरे धीरे मर जाओगे। शेड्यूल मर गया तो आप यू आर ऑलरेडी डेड, फिर खड़े होना बहुत मुश्किल है। जब वहाँ से चलते यहाँ पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, वहाँ पता होना चाहिए घर से 2-3 दिन पहले कि मुझे मधुबन में क्या करना है। कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, टिकट हो जाती है, इधर आ जाते हैं, सेम रूटीन है।
अब यहाँ आके 2-4 घंटे तो करेंगे ही, करना ही है। और क्या करोगे यहाँ आके, खाली तो पूरा दिन वैसे भी नहीं बैठा जाएगा। तो इसलिए पुश योर लिमिट्स, और जब तक करके देखो फिर पता चलेगा, है ना जी। दीदी पहला दिन है ना आपका ओके। अच्छा, मुरली में क्या बताया आज? मुरली में क्या बताया? स्टेज के ऊपर आप देखेंगे जब हम व्हाट इज निमित्त? हाँ ओके। और क्या बताया बाबा ने? हाँ, ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या सिखाएंगी? हाँ, और ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो, फिर कराओ। व्हाट इज धारणा? अगर मेरी बुद्धि में ज्ञान धारण है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बिहेवियर। बिहेवियर, हाँ, चाल चलन इज कॉमन वर्ड। बिहेवियर, थोड़े से डिफरेंट वर्ड यूज करना शुरू करो, है ना। बिहेवियर, मेरा बिहेवियर कितना अच्छा है वो नहीं, अच्छा तो बहुत लोगों का होता है। मेरा बिहेवियर कितना सुखदायी है, सुखदायी। ठीक है, तो जितना सुख दे रहा है मेरा बिहेवियर, ज्ञान योग धारणा सेवा इज ऑल अबाउट टू क्रिएट सुखधाम, सुखधाम। और शिव भगवान हुआच, वहां तुम क्या पाओगे? प्रारब्ध। करना का है यहाँ, तो यहाँ वो संस्कार क्रिएट करने, है ना। शबाना दीदी ने कितना किया? योग कितना किया? मैंने 3 बार किया। ओके, 1 घंटा फिर आधा घंटा। ठीक है, गुड। थोड़ा सा और पुश करना है ना। बाबा ने कहा ना आपस में मिलकर क्लास चलाओ, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ तो चलती है। हाँ, तो इसलिए मैं फिर रास्ता ढूंढ के यहाँ रास्ता भूल गए थे? हमें उस तरफ मिला है। किस तरफ? मतलब 58 उधर पड़ता है ना, तो ये वाला हॉल वहाँ से काफी अलग रास्ता है। 58 मिला है। क्या बिल्डिंग? राजऋषि। राजऋषि। अपना रूम नंबर बताओ आरुष, रूम नंबर बताओ, अपना रूम नंबर बताओ। ट्रेनिंग सेंटर 4। तो मुझे रास्ता नहीं पता था वहाँ से ना। नहीं, भूल भुलैया नहीं, बड़ा कैंपस है तो 2-4 दिन में हो जाता है। बड़ा कैंपस है ना, तो थोड़ा सा 1-2 दिन में फिर सब सेट हो जाता है अच्छा, हमें यहाँ मिलता था ना, आई जाती। ठीक है। जो लोग आसपास रहते हैं, जिनको जैसे माता जी चलने की प्रॉब्लम है, वो यहाँ अमृत वेला करे, नहीं तो संगठन में ही अमृत वेला। हाँ, डेली कभी भी किसी भी कैंपस में संगठन में अमृत वेला 4 से 5 और 6:30 से 7:30 वहीं करना चाहिए जहाँ निमित्त स्थान है। उसके बाद आपके पास 22 घंटे आप कहीं भी बैठो, ठीक है। ये हाँ, फन कर रहे थे बाबा, एक तरीके से कमेंट कर रहे थे कि मैं तो सुबह ढूंढता ही रहता हूँ कौन कौन से कोने पकड़ के बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, अव्यक्त महावाक्य कई बार होता है ना, संगठन में नहीं आते। ओके, मुरली से और क्या किया? थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ जी, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। अगर ये याद, सोमान नहीं, यही सब कुछ है। आज हमने इस पर योग किया, एक दीदी का बहुत अच्छा अनुभव आया हुआ, 2 घंटे का योग उनका नॉर्मली बहुत अच्छा रहा। मुरली से कैसे योग बनाए, मुरली के पॉइंट्स नहीं, मुरली से जो किया आज, मुरली को कैसे होमवर्क बनाना है, मुरली में कैसे चिंतन निकालना है, मुरली से कैसे योग बनाना है, मुरली पर कैसे काम करना है। मुरली सुनने का स्लॉट नहीं है, मुरली अप्लाई करने का है। 7 से 8 बजे, 8 बजे मुरली पूरी नहीं होती, 8 बजे मुरली शुरू होती। अब क्या किया जाए इसमें से, ठीक है। तो
अब उसमें से अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। आज आत्मा का अभ्यास ले लिया है ना, भारत माताओं की जय, उस पर योग कर लिया, सुदर्शन चक्रधारी पर योग कर लिया, श्री लक्ष्मी श्री नारायण पर योग कर लिया, बस हो गया, मुरली अप्लाई हो गई। मुरली को पकड़ना सीखना है। ओके, और किसी ने मुरली से आप बच्चों को समझाते हैं, अब आप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। हाँ, ये है रूहानी बाप। व्हाट इज रूहानी बाप? व्हाट इज रूहानी बाप? क्या रूहानी बाप क्या होता है? व्हाट इज रूह? चलो अगला बोलो। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप, रूह माना सोल, रूहानी बाप यानी कि आत्माओं का बाप। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिमूर्ति, कोई बात नहीं। और बाबा तो रोज समझाते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे। हाँ, शिव बाबा टॉपिक पे क्यों नहीं समझाते? ये बाबा ने आगे रीजन बताया था। भाई शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा समझाएगा टॉपिक पे, शिव बाबा नहीं समझाते। क्यों नहीं समझाते? शिव बाबा क्यों नहीं समझाते? बाबा ने रीजन बताया था उसके बाद। नहीं पता? ठीक है, किसको पता है हाथ खड़ा करें। हाँ जी, हाँ, बाबा ज्ञान का सागर है। कभी ये लहर आएगी, कभी ये लहर आएगी, कभी ये लहर आएगी, बाबा ये है। बाकी अव्यक्त वाणियाँ सारी ज्ञान के सागर की हैं, लेकिन टू द टॉपिक चलती थी, है ना। ओके, चलो। आज त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं बाकी लोग। तो इसमें से टॉपिक था ऐसे कौन कौन से लक्षण मुझ ब्राह्मण आत्मा में दिखाई देंगे जिनसे सब कहें कि मैं अज्ञान नींद से जाग चुका हूँ, है ना। बहुत सारा ब्राह्मण परिवार छोटी छोटी अज्ञान नींद में सोया हुआ है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिससे मुझे ये कहा जाएगा कि ये जगे हुए हैं? लिख के लाएं माता जी, लिख के लाएं। हाँ हाँ, जो लिख के लाएं पहले वो। हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेरी गुड, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, पुरुषार्थ में मजा आएगा। और कैसे योग कर ले, और कैसे योग कर ले, और कैसे योग कर ले, और कैसे मुरली पढ़ लें। अगर मुरली पढ़ते हुए 2 से तीसरी बार बोरियत आ रही है ना, तो गड़बड़ है कहीं। मुरली पढ़ते हुए, मुरली सुनते हुए बोरियत आने लगी ना, तो गड़बड़ है कहीं। पुरुषार्थ में मजा आएगा। जो अज्ञान नींद से जाग चुका है ना, उससे शिव भगवान हूँ आज तुमसे 2-3 दिन पहले, ठीक है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मेरे से सुनो, फिर कोई भी हो, बस यहाँ पर आकर पुलिस स्टॉप लगा दिया था। फिर कोई भी हो मेरे सिवा, बस। तो पुरुषार्थ में मजा आएगा, है ना। और सुनाया था ना, हमारे यहाँ भैया हैं तो रात को उठ जाते हैं, उनको मतलब 1 बजे 12 बजे अमृत वेला तो नहीं हो गया, अमृत वेला तो नहीं हो गया। तो ऐसी लगन होनी चाहिए पुरुषार्थ में। अगर मैं अज्ञान नींद से, पुरुषार्थ तो करना ही है। अब आपको भगवान पता चल गया, पुरुषोत्तम संगम युग पता चला है, तो गरीबों वाला पुरुषार्थ तो कोई भी कर लेता है। भाई मुरली नहीं जाओगे तो ब्राह्मण कहेगा कौन? अमृत वेला नहीं उठोगे ब्राह्मण कहेगा कौन? नुमा शाम नहीं करोगे ब्राह्मण कहेगा कौन? भाई बेसिक धारणाएं तो होती है ना ब्राह्मण की, कि भाई गेरुआ वस्त्र पहन रखा, 2-4 मालाएं पहन रखी, कभी कभी भगवान का नाम ले लिया, है ना। जजमान आ गए तो और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मधुबन आ गए तो कंटिन्यूस। वैष्णव, पंडे, कुछ भी हो जाए, सर्दी गर्मी धूप बरसात कुछ भी, वहीं खड़े हैं हर की पैड़ी पर आधे ठंड में। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने विजिट किया हरिद्वार। हरिद्वार की ठंडी बहुत बढ़िया वाली होती है, उसमें खड़े हैं एकदम। जय गंगा मैया। मुरली के हिसाब से ना, जैसे बाबा ने कहा ना, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास लाओ। तो जैसे टॉपिक बाबा ने कहा आप लोग टॉपिक पे हाँ जी, करो, मैं तो सागर हूँ। हाँ तो एक एक टॉपिक अगर
सबको मिले तो आज की मुरली के हिसाब से तो दीदी टॉपिक पे ही काम कर रहे हैं, सबको टॉपिक ही, टॉपिक बाकी है। हाँ सबको रोज टॉपिक देते हैं। कभी आज ही आया ना, इसलिए रवि की बात समझ में नहीं आ रही। डेली एक टॉपिक देते हैं, सबके पास जाता है, सब उसी पर ही लिख के लाते हैं, उसी को इलेबोरेट करते हैं। टॉपिक पे आज बाबा ने खास बोला। हाँ हम डेली टॉपिक पे ही करते हैं। हाँ और पहले ये लोगों का सुनता हूँ, फिर मैं अपनी कुछ खिचड़ी लाता हूँ तो पका देता हूँ। पहले टॉपिक मतलब कैसे आप करते हैं? अभी तो बताया, त्रिमूर्ति शिव भगवान वंश बाबा बोले कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। तो हम बाहर वालों की बात नहीं करते, ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण। अच्छा ये आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? अब मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मुझ ब्राह्मण को कोई ये ना कहे कि मैं अज्ञान नींद में सोया हुआ हूँ, तो उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे? तो जैसे भैया ने बताया, ठीक है, पुरुषार्थ का मन करेगा, मजा आएगा पुरुषार्थ। ये नहीं कि बहुत हो गया, थक गए, है ना, ये नहीं होगा, मजा आएगा। ठीक है, पूरे काल चक्र की सबसे ऊंची वेला, सबसे ऊंची सत्ता, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा भोजन, सबसे ऊंचा संग, और उसमें मजा नहीं आ रहा, तो यानी कि अपने एंड पे गड़बड़ है। ओके, ठीक है। और ऋषभ भैया एक ही बस, तो इसे चिंतन थोड़े कहेंगे। अच्छा पॉइंट है, लेकिन चिंतन माना कम से कम 20 पॉइंट से ऊपर। अगर चिंतन लिखना है, आप समझते हैं कि आपको चिंतन आता है, तो 20 पॉइंट से ऊपर, नहीं तो अभी के अभी बोल के देख लो, और कोई भी दूसरा या तीसरा शब्द से ऊपर नहीं बोल पाएगा जो सबने सुना नहीं हो। बताओ, मैं अज्ञान नींद में सोया हुआ हूँ, तो मेरे कौन कौन से लक्षण हैं? बताओ, दीदी ने लिखा है, बताइए। हाँ ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड होगा। पुरुषार्थ के लिए तुम्हें सेल्फ ओरिएंटेड रहना है। ये नहीं कि ये चलें तो मैं चलूं, भाई दीदी खड़ी हैं, भैया का इंतजार कर रहे हैं, नहीं। पुरुषार्थ के लिए जो भी आपके संगठन में, सबको बोल दो कि भाई मधुबन में हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, अगर आपको आना है हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर मैं जल्दी चला जाऊं और देर से आऊं तो मेरी वेट नहीं करना। आप तो चले गए हैं और वो लोग आपको कभी डाइनिंग में ढूंढ रहे, कभी क्लास में ढूंढ रहे, आपका योग लग रहा है उन सब का टूटा हुआ है, नहीं। इसलिए खुद पर, स्व पर केंद्रित रहो जितना हो सके। और स्व पर केंद्रित होने का ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, कोई कहाँ इंडल्ज है। माया यहाँ मधुबन बेहद का घर है, तो बेहद के वो है, क्या है, पालना, वह बेहद की पालना। अब आत्मा कितना, हर चीज का लेवल है, ठीक है। सबसे पहले रूम का लेवल, फिर वो इन्वायरमेंट का लेवल, फिर भोजन का लेवल, फिर उससे पहले, उसके बाद योग, फिर तपस्या, फिर चलते फिरते एकदम पावरफुल स्थिति। आपको कहाँ सुख मिल रहा है, आप किस लेवल पे हैं, वो आपको चेक करना है। हर जिस आत्मा को जो चाहिए बाबा वो देगा। मदद उसकी होगी जो अपने आप को पुश करेगा। तुम एक कदम चलो, यानी कि वो एक कदम का मतलब, एक कदम तो सब चल जाते हैं, तो बाबा की मदद क्यों नहीं मिलती? एक कदम का मतलब है वो जो आपको, आपकी जो लिमिट है, आपकी लिमिट है 3 घंटे, उस 3 घंटे में 5 मिनट पुश करना, तो बाबा 1000 गुना मदद देगा। तो उस 5 मिनट में जो अनुभव होगा वो फिर कभी नहीं हुआ होगा आपको। उसे कहते हैं एक कदम चलना, मतलब टू पुश योर लिमिट एटलीस्ट 1%, देन आई विल हेल्प यू। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते। सो एक कदम का मतलब है ना। और भैया ने लिखा, आशीष भैया कुछ लिखा? हाँ जी बताइए। और आपने लिखा नहीं? किसमें? हाँ नहीं, मुरली के पॉइंट्स नहीं दीदी, ये अलग टॉपिक चल रहा है, आप थोड़ा सा सुनिए फिर आई विल एक्सप्लेन, है ना। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं अज्ञान नींद में नहीं हूँ, अज्ञान नींद से जाग चुका हूँ, तो मेरी सेवा क्या है, वहां तक जाना, और फिर तुरंत अपने आप को समेट के, जैसे सेल्फ ओरिएंटेशन वाली बात आई है। मेरी कल की मुरली में मेरी प्रायोरिटीज क्या है? मेरी प्रायोरिटीज मधुबन में सेवा नहीं है, सेवा मधुबन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझे उठानी है। मेरी प्रायोरिटी है तपस्या,
अब तपस्या से पहले सेवा तभी आ सकती है जब वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। जैसे भंडारा है, अभी अभी मुझे फोन आए कि भाई 1000 लोग आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी क्लास चल रही है। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है कि भाई ये मुझे करना है, वो मेरा कर्तव्य है, मैं पहले उसके लिए हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मेरे टारगेट क्या है, मुझे जाना कहाँ है। मैं मधुबन ये सब करने थोड़ा ही आया था, मैं तो मधुबन तपस्या के लिए आया था। तो अपनी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पुश करना। ठीक है जी भैया। हाँ भाई जी ने बड़ी पॉइंट है, एक रस स्थिति बहुत बड़ी पॉइंट है, छोटी छोटी सेम सुना है ना ये वर्ड सभी ने। नेक्स्ट कोई और पॉइंट। जो बाबा की पढ़ाई छोड़ देगा उसे महामूर्ख का टाइटल। मुरली के पॉइंट नहीं पूछ चिंता जी भैया, देवेंद्र भैया। हाँ हाँ, मैं कितना ही ऊंचा ज्ञानी हूँ, अनुभवी हूँ या सीट वाला हूँ, अगर मेरी वाणी में वो व्यवहार नहीं है, ठीक है। एक है जहाँ आप निमित्त है वहाँ के बोल, लेकिन उनमें भी जैसे दादी जी का डे गया तो हम दादी जी के डे पे नीचे गए, तो ठीक है। निमित्त निर्माण एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज निर्मल वाणी। निर्मल वाणी। दादी जी के अनुभव याद आते हैं कि कोई भी भाई गलती कर देता था तो एक बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार अगर कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होता था तो दादी जी कहती थी मेरे प्यारे भाई ये यज्ञ मेरा नहीं, इसलिए मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप कोई यज्ञ से जाएं या 6 महीने घर हो गया, ये यज्ञ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो कोई नहीं भी जाना चाहता होगा तो भी जाता, तो इतनी निर्माणता से बात करती थी, है ना। और माता जी ने लिखा, ठीक है। और कोई? हाँ जी हाँ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है पूरे काल चक्र में, यही एक टाइम जहाँ पर 5000 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल रही है ना। 499 का प्राइस है, सिर्फ 1 रुपये में मिल रही है। इम्पोर्टेंस समझनी, समय की इम्पोर्टेंस। क्या कहते हैं उसको? लिमिटेड ऑफर। लिमिटेड ऑफर, फेस्टिवल क्या है? बिग फेस्टिवल डील, ऐसे बोलते हैं ना। बिग फेस्टिवल सेल आती है ना, तो उसमें आधे प्राइस पे हो जाती है चीज़। ये इसका प्राइस कितने % गिर गया? लगभग 99.9%। सिर्फ ये 100 साल तो हमें बोलने को आते हैं ना, हमें 100 साल थोड़ा ही हुए हैं, और इतने छोटे से समय भी तुम वहाँ जा सकते हो। उसका एग्जाम्पल आज की मुरली, उसका एग्जाम्पल आज की मुरली का टाइटल क्या बताओ? आरुष भैया, ओ देवांश भैया, ना वहाँ से मत देखो, अब बताओ। अभी तो पढ़ा था सर्वोत्तम, फिर वहीं देख रहे हो। सर्वोत्तम ब्रह्मामुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। भाई जी मदद कर रहे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण, हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। एक टाइटल पूरा योग हो सकता है। कौन होते? ब्रह्मामुख वंशावली, भागीरथ, द फर्स्ट मैन, द आदिदेव, उसकी मैं संतान। वो टाइटल मुझे मिला है। जगदीश भाई जी कहते थे देख लो कौन हो तुम, एक शब्द बोलते थे बस। कुमारियों की जब भट्टी होती थी, देख लो कौन हो तुम। हम भी आपके पीछे, आज बाबा ने कहा ना माताओं को आगे रखना है, हम भी आपके पीछे आते तो हमको भी दीदी बोलना पड़ता है, तो ऊपर उठाने के लिए। लेकिन टाइटल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कभी भी पसंद नहीं करता, बीके कहना पसंद नहीं करता। हालांकि ट्रेंड में आ गया है तो ब्रह्म कुमार एक हफ्ते कोई करके देखे। चलो बाहर मत बोलो, अंदर बोल के देखो दिन में 4 बार, मैं ब्रह्म कुमारी हूँ। आप योग करने बैठो, मैं ब्रह्म कुमारी हूँ, और ये टाइटल से योग किया तो फिर बात ही अलग है। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, ठीक है। भगवान मेरे से बात कर रहा है। मुरली किसके लिए चल रही है? हाँ, मुरली किसके लिए चलती है? सिर्फ मेरे लिए, ना ब्राह्मणों के लिए ना हमारे लिए।
सिर्फ मेरे लिए। और जब तक मुरली से इतना पर्सनल कनेक्शन नहीं है ना, तो मुरली आपके लिए काम नहीं करेगी। मुरली फिर क्लास हो जाएगी। मुरली क्लास नहीं है, मुरली कन्वर्सेशन है। तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी 2-4 पॉइंट, अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं अज्ञान नींद में नहीं सो रहा हूँ, तो मुझे इस समय की वैल्यू का पता होगा, मुझे इस सर्वोच्च लक्ष्य का पता होगा। जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी ये सोचते हैं कि मैं विजयी रतन में नहीं आ सकता, वो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अगर वो अपने आप को 8 और 108 से बाहर रख रहे हैं, तो वो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। क्यों? परसों की मुरली में आया था। क्यों? 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 कौन तुम्हारे साथ है? बाबा आपके साथ नहीं है। कौन तुम्हारे साथ है? कौन तुम्हारे साथ है? पारलौकिक, पारलौकिक, जिसका पार नहीं पाया जाता। परम, उससे ऊपर कोई नहीं है। पिता, उससे ऊपर की सत्ता तुम्हारे साथ, उससे ऊंचा संबंध नहीं है। परम आत्मा शिव, जो सदैव कल्याणकारी है, जब वो सबका कल्याणकारी है, तुम्हारा तो पिता हो गया भगवान। तो सिर्फ बाबा कहने से वो मिठास, तो उसको जो मुरली के शब्द ने उनको पकड़ के रखो। 10-10 दिन तक रिवाइज करो, 20-20 दिन तक रिवाइज करो। पारलौकिक परम पिता, त्रिमूर्ति शिव, भगवान त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों को क्रिएट करने वाला, तो मुझे नहीं कर सकता। मैं तो उसका सबसे सर्व संबंध मेरे उसी से ही है। ओके, आज की मुरली के कम से कम बताइए। जो समीप की आत्माएं होंगी, उन्हें मुरली सही से समझनी है। जो उसके बाद तो अगर हमें समझ में आ रही है, समझ आना चाहिए। और समझ की पहचान क्या होगी? अगर मुझे मुरली समझ में आ रही है तो मैं समीप की आत्मा हूँ। अगर मुझे मुरली समझ में आ रही है, उसकी पहचान क्या होगी? धारणा कर रहे हैं, ठीक है ना, अप्लाई कर रहे हैं। तो आज की मुरली से क्या अप्लाई किया? ओके, तो पहले समय की पहचान, फिर सर्वोच्च लक्ष्य की पहचान। जैसे मैंने बार बार बताया, बहुत सारे ब्राह्मणों की ये भाषा हो चुकी है, नहीं ये पूरी हो गई, वो पूरी हो गई, ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया। कोई टाइम पूरा नहीं है। जब तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, मैं रेस में बना हुआ हूँ और मैं आ सकता हूँ। अगर भगवान मेरे पे विश्वास रख रखा है, तो मैं खुद पे विश्वास रख सकता हूँ। शिव भगवान हुआ 24 जून 2025। हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। मैं भी आ जाऊं ना, और मैं कह दूं माता जी आप नहीं आ सकते 8, तो भी नहीं हिलना। आज की मुरली में क्या कहा कि सब थोड़ा ही आ सकते हैं 8 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब? सब, नॉट यू। अगर मुरली मेरे लिए चल रही है, तो अगर मैं मुरली को पर्सनली ले रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सब थोड़ा ही मेरे बेटे हैं, सब थोड़ा ही मेरे बेटे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। सब मेरी बेटियाँ थोड़ा ही हैं। भगवान आपसे बात कर। हाँ, हाँ, वो अलग एस्पेक्ट था माता जी। 4-5 लाइनों पहले बिल्कुल ही अलग पैरा था। वो ध्यान कि मुरली कितनी इम्पोर्टेंट है। अष्टरतन के बाद ये बात बोली थी बाबा ने कि सब थोड़ा ही आएंगे। सब का मतलब है कि सब, इट्स मीन नॉट यू। अगर मैं मुरली को पर्सनली ले रहा हूँ तो ठीक है। तो सर्वोच्च समय, सर्वोच्च लक्ष्य। अगर मैं अज्ञान नींद में नहीं सोया हुआ हूँ और मैं जगा हुआ हूँ, तो मेरा जो रियलाइजेशन फैक्टर है वो बहुत बहुत ऊंचा जाता रहेगा। महसूसता शक्ति, शिव भगवान वाच, महसूसता शक्ति परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे महसूस ही नहीं होता मेरा दिन कहाँ जा रहा है,
मेरा शेड्यूल कहाँ जा रहा है। मधुबन का समय, जाके देखो आपको कितनी मुश्किल से लेटर मिला है, जाके देखो कितनी मुश्किल से टिकट मिला है, जाकर देखो कितनी मुश्किल से घर वालों ने छुट्टी दी है, जाकर देखो कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे हुए, जाकर देखो कितनी मुश्किल से ये सिचुएशन बनी है। लेकिन हम उसको रियलाइज ही नहीं। हाँ जी, प्रकृति ने साथ दिया है। और फिर इतने संयोग भाई, इसी तरीके से मैं जगदीश भाई जी के शब्दों में बोलता हूँ, इसी तरीके से ये समय इन्हीं वाइब्रेशन के साथ फिर नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे भी हैं, दीदी ने लेटर भी दे दिया, आपका पुरुषार्थ भी अच्छा है, बाबा ने भी स्वीकार, कई बार मधुबन से मना हो जाती है, प्रकृति भी साथ दे रही है, नहीं तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। आपकी प्रकृति भी साथ दे रही है, आप आ भी गए हो, अब तो कर लो। शिव भगवान हूँ आज, मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। यानी कि अगर वो 1 साल वाली चीजें यहाँ नहीं की तो ऐसा भी हो सकता है उधर जो कमा के गए वो गई। ठीक है ना, द बिगेस्ट शेयर मार्केट। ठीक है, सेकंड में पद्मपति, सेकंड में। ओके, फिर अगर मैं अज्ञान नींद से जाग चुका हूँ तो मुझे अपने परिवर्तन पर, जैसे किसी ने कहा ना सेल्फ ओरिएंटेशन, ठीक है, दीदी ने कहा, तो स्व परिवर्तन एक है ध्यान देना, एक है रात को बैठ के, जैसे बाबा कहते हैं ना चार्ट देना, रात को बैठ के शाम को चेक करना मेरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कहाँ गलती हुई आज, कहाँ गलती हुई। जैसे अपना योग का चार्ट देखोगे आप, चेक करना कि पूरे दिन में से मेरे, जैसे किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, तो 21 घंटों का हिसाब देना। जैसे मैं तो यहाँ बोलता हूँ क्योंकि मैं निमित्त हूँ, लेकिन आप बाबा को ईमानदारी से बताओ कि बाबा मेरे 21 घंटे गए कहाँ। पता चलेगा आपको पता चलेगा गलती कहाँ हुई, पता चलेगा। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, सुबह तक अगर 1.5 घंटा ना हो ना, नाश्ता मत करो। दोपहर तक अगर 2.5 घंटे ना हो तो खाना मत खाओ। शाम तक अगर 4 घंटे ना हो तो डिनर मत करो। अपने आप होगा। सहज योग राजयोग सीखना है ना, भोजन छोड़ना सीखना। हाँ, सब कुछ मिला के, मतलब ये घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं। हाँ, अपने आप सहज राजयोग, फिर आपको पता चलेगा। जब चूहे दौड़ेंगे ना, वो अपने आप ही योग कराते हैं। ठीक है, अब बाबा ने मुरली में बोला है, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मुरली में बोला है बाबा ने कि सोने का अगर खाने का टाइम मिल रहा है, वाई यू सेड यू आर बिजी, ओनली 2 टाइम्स आर पर्सनल। बाकी सारा दिन तो आपका सेवाओं में और बाबा के पास ही है ना। 2 टाइम आपके पर्सनल है, सेवा और भोजन, वही आपको मिल रहा है। यानी कि आप फ्री बिजी नहीं हो। जब शरीर को भूख लगी अपने आप 3 बार भागे, आत्मा को भूख नहीं लगी आप नहीं भागे। ठीक है, नो डाउट बिजी तो होते ही हैं, सेवाओं में तो होते ही हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं अज्ञान नींद से जाग चुका हूँ, अच्छा चलो टाइम हो गया, लास्ट बोल देते। इस परिवार की वैल्यू को समझूंगा, परिवार की वैल्यू को, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, सिर्फ पालना दो, सिर्फ सहयोग दो। किसी भी लेवल पे, मधुबन में, सेंटर पर, या कई मामलों में घर पर भी, अगर हम 2 ब्राह्मण आपस में मिलके इस ब्राह्मण परिवार की कोई भी ऐसी बात करते जो मेरे से मतलब नहीं है, तो मैं इस परिवार के लिए विघ्न बन रहा हूँ। जैसे 2 सहेली मिल गई, 2 सहेले मिल गए, और बस यज्ञ में ये होता है, यज्ञ में वो होता है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ वो नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें करना चाहिए तुमने वो भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। कल हमें किसी ने कमेंट किया कि बीके को ही सहयोग नहीं देते हैं, बोलना आसान है। तो मैंने उन्हें ईश्वरीय महावाक्य भेजे। ठीक है, सहयोग देना ही लेना है। अगर सहयोग देने से पहले लेने की सोच रहे हैं तो वो सहयोग नहीं, वो भिक्षा है। आपको बोला था ना 8 घंटे याद में रहो, रहे आप, नहीं रहे तो चुप रखो अपने आप। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि आपने भी वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, बात खत्म होगी। हो तो दोनों सेम ही पलड़े में ना। आप अपने कर्तव्य तो निभाओ, परिवर्तन तो अपने आप आएगा। ओके, ठीक है, कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति।